Number 13, fill in the blanks. First one, if two angles are complementary, then the sum of their measures is. अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम हमेशा क्या होगा, जो हमने थोड़ी प्रीवियस वीडियोस में सीखा था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा इक्वल होगा 90 डिग्री से, इसलिए इसका आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट इज इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। दो एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। तो लीनियर पेयर का हमेशा सम क्या होगा 180 डिग्री, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सप्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए डैश। अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं यानी दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा, कौन से एंगल्स, एडजेसेंट एंगल जिनका एक कॉमन आर्म होता है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, यस लीनियर पेयर कहेंगे। इसके बारे में लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में सीख लिया था, तो आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और इसको आंसर करना है। नेक्स्ट, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, यस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ द लास्ट वन, if two lines intersect at a point, if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are। तो यहाँ पर क्या है, दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक एंगल है और ये एक एंगल है और ये दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो ये अक्यूट एंगल्स हैं। तो जो बचे दो पेयर्स होंगे या बचे दो एंगल्स होंगे, पेयर्स नहीं, ये क्या होंगे, अगर ये अक्यूट हैं तो सीधी सी बात है, अगर ये अक्यूट है तो ये टोटल 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से अगर इतना हिस्सा अक्यूट है तो बाकी का हिस्सा ऑब्ट्यूज होता है। तो अगर ये ऑब्ट्यूज हो गया तो ये वाला भी ऑब्ट्यूज होगा, इसी वजह से इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्स। Question number 14. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. तो इस फिगर में हमको ये वाले एंगल्स को नेम करना है यानी लिखना है। तो सबसे पहले है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के दो पेयर्स हैं यहाँ पर, एक है ये बड़ा वाला और दूसरा है ये छोटा वाला। तो हमको क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज चाहिए, ऑब्ट्यूज यानी बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन सा होगा, देखिए बड़ा वाला ये होगा। तो क्या है ये एंगल, एंगल ए ओ डी, तो इसका आंसर हो गया एंगल ए ओ डी। एंड एंगल ये वाला दैट इज बी ओ सी। नेक्स्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी ऐसे एंगल्स जो एडजेसेंट हो और जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आए। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल एंगल ही 90 डिग्री है, ये वाला, और यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है जिसमें दो एंगल्स आ रहे हैं, एक एंगल है ये वाला और एक एंगल है ये वाला, ठीक है। तो ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं और ऐसे एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हों। तो यही हमारा यहाँ पर का आंसर है। तो इज इक्वल टू लिखिए एंगल बी ओ ए एंड एंगल ये वाला दैट इज ए ओ ई। नेक्स्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल
सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स को कंसिडर करना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, जो इनका सम 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या होगा, कितने सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यहाँ पर ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ऊपर वाला एक है ऐसा। तो ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कर रहा है। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कब पॉसिबल हैं, जब दोनों इक्वल हों, यानी दोनों का दो ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने पर 180 है। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों 90 डिग्री हों। तो यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ये एक 90 डिग्री बन गया, अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये एक 90 डिग्री और दूसरा ये एक 90 डिग्री। तो ये दो एंगल्स हैं इसका आंसर। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल BOE एंड एंगल EOD। तो इसी वजह से यहाँ पे लिख लीजिए एंगल BOE एंड एंगल EOD। नेक्स्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री आए लेकिन वो अनइक्वल हों। तो अनइक्वल इन द सेंस, अभी देखिए नीचे वाला ये छोटा सा एंगल है और यहाँ से यहाँ तक, और ये बड़ा सा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों को ऐड करने पर हमको 180 आएगा, दैट इज़ वो सप्लीमेंट्री है और अनइक्वल है क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से इक्वल नहीं है। तो हमारा इसका आंसर यही है, दैट इज़ फोर्थ वन का आंसर। अब ये कैसे लिखेंगे हम, एंगल एंगल BOC एंड एंगल COD। तो अगर और एक चीज़ ऑब्जर्व आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर एंगल AOE, इस एंगल को भी आप कंसिडर कर सकते हो इसे यहाँ पर। तो ये भी जो है अनइक्वल है, जैसा कि एंगल AOE और एंगल EOC, ये भी दो एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री ही हैं और अनइक्वल है। तो आप वो भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, कुछ भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं बनाते, यानी जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री ना आए, ऐसे एंगल्स। तो अभी देखो लीनियर एडजेसेंट एंगल्स वो कह रहा है, एडजेसेंट यानी एक दूसरे से टच होंगे वो। तो ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर ये वाला एंगल जो है, इसके एडजेसेंट कौन सा एंगल आएगा, ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है। तो आप लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल AOB एंड एंगल AOE, ये ऊपर वाला एंगल। उसके बाद इसके बाजू वाला एंगल, पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस वाले एंगल से, ये और ये वाला एंगल हमने कंसिडर किया, एंगल AOB एंड एंगल AOE। इन दोनों को एडजेसेंट, ये दो एंगल्स एडजेसेंट थे तो हमने उनको लिख लिया। अब इससे एडजेसेंट और एक एंगल जो इसके साइड में है उसको कंसिडर कर लो। तो वो क्या होगा, इसको और इसको, एंगल AOE एंड एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, EOD। और देखो नेक्स्ट, अब EOD से एडजेसेंट एंगल ये छोटा वाला, इसको कंसिडर कर लो। तो एंगल EOD एंड एंगल COD, दैट्स इट।